नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जहां हम आज बात करने वाले हैं रियलिटी ऑफ होटल मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही रॉ होने वाला है। मतलब इस वीडियो में मैं कोई कट नहीं डालूंगा। जो मैं फील करूंगा मैं वही इस वीडियो में बोलूँगा, क्योंकि मैं ये समझ सकता हूँ कि कितना ज़रूरी हो चुका है आज की डेट में अवेयरनेस फैलाना होटल मैनेजमेंट के बारे में। बहुत सारे लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं होटल मैनेजमेंट के थ्रू, और बहुत सारे लोग होटल्स में काम भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या आपको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोविड के बाद क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, कोविड से पहले इंडस्ट्री कैसी थी, क्या सच में इंडस्ट्री में लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, क्या ये सच में बहुत ही ग्लैमरस इंडस्ट्री है। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड ये वीडियो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया है। मतलब मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ, और ये मेरे वीडियो मैंने पूरे एक अपने एक्सपीरियंस से बनाया है। अब मुझे ये लगा भी कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को बताना और समझाना कि क्यों होटल मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए और क्यों होटल मैनेजमेंट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको वीडियो नहीं समझ में आएगा, किसी काम का नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा। तो अगर आपके पास 10-15 मिनट हैं और आप अपना करियर बनाना चाहते हैं होटल मैनेजमेंट में, या फिर काम भी कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट में, या किसी होटल में काम कर रहे हैं, या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं होटल मैनेजमेंट के, प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए। शायद ये वीडियो आपको हेल्प कर दे किसी भी वे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया में ना मोर देन 1500 कॉलेजेस हैं होटल मैनेजमेंट के, जहाँ से हर साल ऑलमोस्ट 10,000 स्टूडेंट पास आउट होते हैं। चाहे वो किसी भी डिग्री कोर्स के हों, चाहे वो बीएससी कर रहे हों, ग्रेजुएशन कर रहे हों, एमबीए इन होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हो, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो। 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हर साल पास आउट होते हैं होटल मैनेजमेंट में, सिर्फ इंडिया के अंदर। और अगर आप इसका कंपैरिजन करें 5-6 साल पहले, या फिर जैसे 2015-16 में, तो ऑलमोस्ट इसका 50%, मतलब 4 से 5,000 स्टूडेंट ही पास आउट होते थे हर साल। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कितना अवेयरनेस बढ़ गया है लोगों को होटल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, या फिर कितना वो इच्छुक हो गए हैं, मतलब कितना वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। अवेयरनेस मार्केट में फैल गई है रिगार्डिंग द होटल मैनेजमेंट कि हाँ भाई, इसमें भी अपना करियर बनाया जा सकता है। ऑलराइट, अब सवाल आता है कि जब आप होटल मैनेजमेंट 12th के बाद करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी फ़ीस क्या होती है। देखिए, एक एवरेज फ़ीस पकड़ें किसी भी होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस का, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, ये समवेयर अराउंड आपका पड़ता है ये 4 से 5 लाख रुपए, अगर हम ओवरऑल कोर्स की बात करें। और फ्रेंड्स, कई केसेस में ये 7 से 8 लाख भी हो सकता है। ऑलराइट, ये मैं आपको डिग्री कोर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप डिप्लोमा कोर्स 1 से 2 लाख रुपए में कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि जब हम 3 साल के लिए 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं इस कोर्स में, तो क्या उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उसको मिलता भी है या नहीं मिलता है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये मैं अपनी रिसर्च से, जो मैंने खुद फेस किया है, और मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, और मैं इंटरव्यूज़ लेता भी हूँ स्टूडेंट्स के और कैंडिडेट्स के जो होटल में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आप ये मान के चलिए कि जब आप अपने 3 साल का होटल मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे तो आपको कैंपस में जॉब देने के लिए कंपनियाँ आएंगी, या फिर आप खुद भी अप्रोच कर सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू देके। ठीक है, सीधा सीधा हम बात करते हैं कि आपको मैक्सिमम सैलरी कितना मिल सकता है और मिनिमम सैलरी कितना मिल सकता है। ऑलराइट, देखिए, मैक्सिमम का, मैं सिर्फ होटल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ होटल इंडस्ट्री की मैक्सिमम आपको जो सैलरी मिलेगा वो मिलेगा आपको 35,000 रुपीज़। ठीक है, वो भी उसका एक कंडीशन है जो मैं आपको अभी बताऊँगा। 35,000 रुपीज़ आपको मैक्सिमम सैलरी मिल सकता है होटल्स के अंदर। ठीक है, मिनिमम सैलरी जो है वो आप बिलीव भी नहीं करेंगे, जो आपका जाता है इट इज़ एज लो एज 7 to 8,000 रुपीज़। आज भी आप किसी भी कॉलेज से पास आउट हो, आप चाहे किसी IHN से भी क्यों ना पास आउट हो, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप इस भ्रम में मत रहिए कि अगर आपने IHN से होटल मैनेजमेंट कर लिया तो आपने कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर दिया है। हाँ, अच्छे कॉलेजेस ज़रूर हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही अच्छा है अगर आप कंपैरिजन करेंगे अदर कॉलेजेस से। आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट एडमिशन टू एन IHM कॉलेज और पासिंग आउट फ्रॉम IHM कॉलेज ये गारंटी नहीं करता है कि भाई आपको एक 25,000 30,000 रुपये की होटल के अंदर जॉब मिलेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम सैलरी मैंने आपको बताया 35,000 रुपीज़, मिनिमम सैलरी आपका 7 to 8,000 हो सकता है, या फिर आप जॉब लेस भी रह सकते हैं।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही होता है, ठीक है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ मैक्सिमम सैलरी 35,000 रुपीज़, वो मैनेजमेंट ट्रेनीज़, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट ट्रेनीज़ उनका होता है, वो भी एक बड़े 5 स्टार होटल का, जैसे कि हयात, ओबरॉयज़, समटाइम्स लीला, ऑलराइट। तो ये मैं बता रहा हूँ कि इनका जो सैलरी रेंज होता है जब ये कैंपस में प्लेसमेंट देने के लिए आते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, सिर्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, ठीक है, जिसको कंप्लीट करके आप 2 साल में मैनेजर बन सकते हैं या फिर 1.5 साल में मैनेजर बन सकते हैं। ये होटल टू होटल इनके प्रोग्राम की ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब सवाल आता है कि कितने बच्चे मैनेजमेंट ट्रेनिंग बन पाते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर। अगर आप IHM की बात करेंगे, मैं तो किसी दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस या फिर लोकल कॉलेजेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ IHM की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हर एक 5 स्टार कंपनी, हर एक 5 स्टार होटल्स आता ही है प्लेसमेंट देने के लिए। आप शॉक हो जाएंगे रेशियो सुन के। मैं आपको एक रेशियो बताता हूँ ओवरऑल। अगर एक कॉलेज में 200 बच्चे हैं, ठीक है, 200 बच्चे हैं, 10% भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्रैक नहीं कर पाते हैं। 10% मतलब 20 बच्चे भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्रैक नहीं कर पाते हैं ओवरऑल सारे होटल्स का मिला के भी। ये बहुत ही शॉकिंग है, बट ये रियलिटी है, ऑलराइट। तो जो ये कॉलेजेस प्लेसमेंट दिखाते हैं वो यही बोलते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ने तो 30 हज़ार का पैकेज ले लिया है, 25 हज़ार का पैकेज ले लिया है। वो आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि कितने स्टूडेंट्स ने लिया है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हार्श रियलिटी है कि ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि भाई अगर आप होटल मैनेजमेंट कर लेंगे तो आपकी सैलरी 30,000 25,000 से स्टार्टिंग हो जाएगी, आप 2 साल में मैनेजर बन जाएंगे, उसके बाद आपका करियर सेट हो जाएगा। ये जो ख्याली पुलाव पकाए जाते हैं, भाई इससे निकलो, इसमें कुछ नहीं रखा है। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आप किसी से भी ये वेरीफाई कर सकते हैं। और कोई अगर मेरे से डिसएग्री होता है तो मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के बता सकते हैं, ऑलराइट। तो सवाल वही है कि आप अगर 5 से 6 लाख रुपए लगा रहे हैं और आपको जो सैलरी मिल रहा है वो आपको 12 से 15 हज़ार या 15 से 16 हज़ार के रेंज में मिल रहा है, तो क्या सेंस है। और आप ये मत सोचिए कि हाँ चलो हम तो स्टार्टिंग कर रहे हैं, हम तो फ्रेशर हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे, ठीक है। अगर आपको 15 से 16 हज़ार रुपये मिल रहा है, मुझे पर्सनली लगता है, बिल्कुल मैं ये दिस इज़ माई ओन ओपिनियन, ठीक है, हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है, तो मैं बोलूँगा कि भाई इट इज़ नॉट वर्थ इनफ। ट्रस्ट मी, क्यों नहीं वर्थ इनफ है इस वीडियो में आपको मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, तो वीडियो में बने रहिए। सच में ये वर्थ इनफ नहीं है, ठीक है भाई। अगर सिर्फ 10% बच्चे ही मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्रैक कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको मैं ओवरऑल बता देता हूँ कि आप किसी भी होटल मैनेजमेंट कॉलेज से जो मैक्सिमम आप सबसे बड़ी प्लेसमेंट ले सकते हैं एक तरीके से, वो होती है आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जिसको आप 2 साल में या 1.5 साल में मैनेजर बन जाते हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स बन जाते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के, ऑलराइट। सेकंड आता है हमारा एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, मतलब आप एग्जीक्यूटिव बनते हैं। उसके बाद आता है हमारा होटल ऑपरेशन ट्रेनिंग, जिससे आप सुपरवाइज़र बनते हैं 1 से 1.5 साल के अंदर। और लास्ट आता है हमारा एसोसिएट, मतलब आप बेस लेवल टीम ज्वाइन करते हैं। 70% लोग बेस लेवल टीम ही ज्वाइन करते हैं, 70% लोग। क्यों? क्योंकि वो स्किल्ड ही नहीं होते हैं बड़े बड़े होटल्स के लिए, दे आर जस्ट फ्रेशली ग्रेजुएट्स। वो बिल्कुल अभी अभी ग्रेजुएशन से जस्ट पास आउट हुए हैं, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं वो बेस लेवल पे ही होती हैं, ऑलराइट, क्योंकि उनको सैलरी कम देना पड़ता है। होटल्स के लिए तो फ़ायदा है कि उनको सैलरी कम देना पड़ेगा। तो आप इस रियलिटी को समझिए जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, कि मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ किसी भी चीज़ से। मैंने खुद ने होटल मैनेजमेंट किया, मैं खुद IHM से पास आउट हूँ, मैं मैनेजर रह चुका हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक रियलिटी बता रहा हूँ मेरे भाई, ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि ये चीज़ आप कहाँ देखेंगे, आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, एक दो यूट्यूब की वीडियोस देख सकते हैं, कोई आपको गलत गाइड कर सकता है, कोई आपको सही भी गाइड करेगा। तो आप इस रियलिटी को समझिए, ठीक है। तो मैक्सिमम सैलरी जनरल, अगर मैं आपको एक एवरेज सैलरी बताऊं तो मोस्ट ऑफ द लोगों की सैलरी होटल्स के अंदर 15 से 16 हज़ार ही होती है स्टार्टिंग की, अगर आप एक पार लेवल पे लेके देखें तो, पार लेवल पे। और ये भी मैं बात कर रहा हूँ 5 स्टार होटल्स की, जैसे कि हयात, लीला, रेडिसन, एकॉर, मैरियट्स, ओबरॉयज़, ITC, ऐसे होटल्स की मैं बात कर रहा हूँ,
ठीक है। इनको मैं कंसिडर करता हूँ एज आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं टीयर 1 होटल्स। अब आते हैं टीयर 2 होटल्स, ठीक है, जिसमें आज आपका आता है लेमन ट्री, जिंजर, फर्न, सरोवर एंड बहुत सारे ऐसे होटल्स, मतलब मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा यहाँ पे, आप वो पढ़ सकते हैं। वैसे होटल्स ये आपको सैलरी 10 से 12 हज़ार ही ऑफर करते हैं। स्टार्टिंग सैलरी, आई एम टेलिंग यू, स्टार्टिंग सैलरी आपको 10 से 12 हज़ार ही ऑफर करते हैं। तो ये आपकी एक रियलिटी है जो मैंने आपको सैलरी पार्ट में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्या है, मतलब एक्चुअल में जब आप जाते हैं होटल्स में तो आपको कितना काम करना पड़ता है। बहुत काम करना पड़ता है। होटल में आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है, ये सच्चाई है। अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो ये सच्चाई है, आप इसको मान लीजिए कि भाई आप आएंगे टाइम से। अगर आपकी 7 बजे की शिफ्ट है तो आप 7 बजे ही आएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपका काम खत्म नहीं हुआ है, आपके फ्लोर का काम खत्म नहीं हुआ है, रिसेप्शन पे चेक इन खत्म नहीं हुए हैं, रेस्टोरेंट में भीड़ लग गई है, तो भैया आप जाएंगे नहीं। आप जाएंगे 14, 15, 13 घंटे काम करके ही, उससे पहले आप नहीं जाने वाले हैं। हाँ, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है कि आपका वर्किंग आवर्स 12 से 14 घंटे हो सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। मिनिमम आपका 12 घंटे तो अब हो ही चुका है कोविड के आने के बाद, क्योंकि कोविड के आने से एक ड्रॉबैक ये हुआ है कि होटल्स को समझ में आ गया है कि एम्प्लॉयज़ को नीड है जॉब की। होटल बिजनेस कर नहीं रहा है, या जो बिजनेस उसने किया नहीं है वो उसको रिकवर करना है, तो हम एम्प्लॉय से कितना भी काम करवा सकते हैं। एम्प्लॉय आंख बंद करके गधों की तरह काम करता भी है। क्यों? कि भाई उसको तो जॉब चाहिए, वो तो ऑब्वियसली अगर उसको अपनी फैमिली पालनी है, घर में राशन लाना है, खाना, तो वो उसके लिए तो वो काम करेगा ही। तो ये एक वीक पॉइंट बनता जा रहा है हमारी इंडियन होटल इंडस्ट्री का, कि कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। मतलब कि आप पेपर पे लिख देते हैं ऑफर लेटर में कि भाई आप 9 घंटे काम करेंगे, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो वैसे मैंने आपको बताया, हाँ भाई 12 घंटे फिक्स है, आप कहीं भी काम करो 12 से 14 घंटे आपको काम करने हैं। वीकली ऑफ्स का कुछ अता पता नहीं है कि आपको कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। हाँ, बेस लेवल की जो टीम होती है तो उनको कई बार टाइम से मिल भी जाता है, लेकिन जो मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, उनको तो अपने ऑफ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। यू वुड नॉट बिलीव, मैंने ऑलमोस्ट 4 मंथ्स तक, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स, यस 4 मंथ तक मुझे कोई वीकली ऑफ नहीं मिला गया, कोई भी ऑफ नहीं मिला गया। मतलब मेरी मेंटल कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं बता नहीं सकता, मुझे खुद पे शर्म आने लगी थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब मैं एक सेंट्रल स्कूल से पास आउट हूँ, मतलब मुझे डिसेंट नॉलेज है, मतलब ठीक ठाक है, मैं किसी को थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। मैं एक IHM से पास आउट हूँ, वन ऑफ द बेस्ट IHM से मैं पास आउट हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब आप उस वक्त पे बहुत बेबस फील करते हैं कि भाई क्या चल रहा है, कि क्या मुझे इतना भी नहीं आता कि मैं जॉब स्विच कर सकूँ या फिर इंडस्ट्री शिफ्ट कर सकूँ, क्योंकि कोई आपको समझेगा नहीं उस टाइम पे। आप कॉलेज में नहीं है कि आप अपने प्रिंसिपल के पास चले जाएंगे, फैकल्टी के प्रोफेसर के पास चले जाएंगे, क्लास टीचर के पास चले जाएंगे। आपको काम दिया है तो आपको करना है। मैनेजर आपकी जान के पीछे लगे रहते हैं, और मैनेजर के पीछे जनरल मैनेजर पीछे लगे रहते हैं कि भैया हमको ये काम चाहिए, इतनी ही स्टाफिंग में चाहिए, आप कैसे कराएंगे आप देख लो। अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं तो भैया आप अपना बस्ता बांधो और चलो, हम किसी और को बुला लेंगे। ये कंडीशन हो चुका है जो बहुत ही गलत है। बहुत सारे लोगों ने भी इस पर सवाल उठाया है कि भाई कोई वर्थ नहीं है अगर आप 20-25 हज़ार रुपये के लिए या फिर 15,000 रुपये के लिए 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, अपनी वीकली ऑफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कोई सेंस नहीं है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है मैं आपको बताता हूँ, लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब आप लॉन्ग वर्किंग आवर्स करते हैं, ठीक है, और इतने प्रेशर में करते हैं और बिना वीकली ऑफ के करते हो, तो इसका लाइफ में इम्पैक्ट क्या पड़ता है ये मैं आपको अपनी रियलिटी से बता रहा हूँ। देखिए, आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं रहेगी, आपकी कोई फैमिली लाइफ नहीं रहेगी, आप अपने फ्रेंड सर्कल से बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप पूरा दिन तो शिफ्ट पे रहेंगे। और जब आप वापस जाएंगे तो ऑब्वियसली आप रेस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत इंटरनेट चला के या थोड़ा बहुत जो भी आप करें, ऑब्वियसली आप रेस्ट करेंगे। तो ट्रस्ट में कोई फैमिली लाइफ नहीं रह पाती। कितने हफ्ते हो जाते थे कि मैं मेरे घर पे ही नहीं बात कर पाता था, क्योंकि वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा था कि आई जस्ट कैन नॉट टेल यू। मतलब मैं उन चीज़ों को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। जो इस चीज़ से जाता है, गुजरता है, वही इस वीडियो से रिलेट कर पा रहा होगा।
इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही एक आई ओपनर वीडियो होने वाला है आपके लिए। मैं आपको कहीं पे भी डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये वीडियो में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना लगे कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं स्टार्टिंग से एक होटेलियर बनना चाहता था। मैं स्टिल आई वर्क इन होटल्स। मैं अभी भी होटल्स में काम करता हूँ। इंडिया में नहीं करता हूँ, लेकिन अभी क्यों नहीं करता हूँ उसका भी एक रीज़न मैं आपको बताऊँगा। आपकी कोई लाइफ नहीं है, या आप मान लीजिए, ठीक है, कोई भी लाइफ नहीं है आपकी। आप सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फ्रेंड सर्कल, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, कुछ नहीं है आपका। काम मतलब काम। कब तक कर सकते हैं, सवाल वही है। आप कब तक कर सकते हैं, आप कब तक झेल सकते हैं, यही है। और आप किस टाइप के पर्सन हैं वो भी बहुत डिपेंड करता है कि हाँ कि मुझे काम ही पसंद है, मुझे मतलब ही नहीं है सोशल लाइफ इन सबसे, तो भैया बहुत बढ़िया, होटल में ही या आप टिके रहिए, ठीक है। अब लास्ट में जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ कि क्या सच में फ्रूटफुल है या नहीं है। देखिए, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। एक कॉल सेंटर का एजेंट, मैं किसी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ किसी भी डेजिग्नेशन की या किसी भी सेक्टर के काम की, हर काम बराबर होता है। एक कॉल सेंटर का जो एजेंट होता है या जो कॉल सेंटर में काम करता है, उसकी सैलरी भी, स्टार्टिंग सैलरी बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग सैलरी, जो जस्ट बंदा 12th पास आउट होता है, जिसके पास कोई कोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी सैलरी भी 20,000 रुपये के आसपास होती है, या 20 से 25,000 तक होती है। उसकी सैलरी भी जिसको कुछ पता नहीं है, जैसे उसने 12th पास किया है। ये मैं आपको टियर 2 सिटीज़ बता रहा हूँ। अगर मैं आपको टियर 1 सिटीज़ की बात करूँ, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, यहाँ पे कॉल सेंटर में जो काम करता है उसकी स्टार्टिंग सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ 25 से 30,000 रुपये के बीच में होती है। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि भाई हमने एक किसी होटल मैनेजमेंट जिसने भी किया है, उसने एक तो प्रोफेशनल कोर्स किया है, स्पेशलाइज्ड किया है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में इतना घिसा है, हो तो आप रिलेट कर ही नहीं सकते इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कितना घिसते हैं ये, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपना करियर स्टार्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी सैलरी 10 से 12,000 या 15,000 के आसपास हो रही है, तो मुझे नहीं लगता वर्थ है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि चलो स्टार्टिंग सैलरी है हमारी 15,000 20,000 रुपये, आगे जाकर तो ये बढ़ेगी मैनेजर्स की, जी हाँ बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो टियर 2 होटल्स होते हैं ना, जिसमें आपके इंडिया में 80% 70% होटल्स आपके टियर 2 में आते हैं, सिर्फ कुछ 5-6 होटल्स ही हैं गिन चिन के जो टियर 1 में आते हैं, ठीक है। मैं सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, टियर 2 जो होते हैं ना, उनके मैनेजर की सैलरी, मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो आपका फ्रंट ऑफिस मैनेजर, हाउस कीपिंग मैनेजर, F&B मैनेजर, एग्जीक्यूटिव शेफ, कुछ भी हो गया, इनकी सैलरीज आप बिलीव नहीं करेंगे, इनको ऑलमोस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है इस इंडस्ट्री के अंदर। इनकी सैलरी 60,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होती है। जो इनकी जो मेन सैलरी रेंज करती है वो इनके 50 से 60,000 रुपये के बीच में ही रेंज करती है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 20 साल काम करने के बाद भी क्या आपकी सैलरी अगर 50 से 60,000, लेट से 70,000, 80,000 इतनी भी है, तो क्या आप अपनी सैलरी से, या जो आपने किसी इंडस्ट्री में या किसी काम में टाइम इन्वेस्ट किया है, 70-80 हज़ार रुपये हैं, तो क्या आप उससे खुश हैं? तो ठीक है। नहीं है तो सवाल आता है कि आप क्या कर सकते हैं। आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाए। आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाए। वो आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये है अभी, ठीक है, आपके सुपरवाइजर की सैलरी मान लीजिए 20,000 रुपये है, आपके जो एग्जीक्यूटिव है उसकी सैलरी 25,000 रुपये है। आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, कि मैं 1 साल तक मैं एसोसिएट रहूँगा, उसके 1 साल बाद मैं सुपरवाइज़र बनने का ट्राई करूँगा, या मान लो मैं बन भी जाता हूँ, फिर 1 साल बाद मैं एग्जीक्यूटिव बन जाता हूँ। आप कैलकुलेट करिए कि आप मैक्सिमम कितना कमा सकते हैं 3 साल के अंदर, ठीक है। अगर आप सम भी करेंगे ना, तो 15,000 रुपये 1 साल के लिए आपका कितना हो गया, 1,80,000 रुपये। दूसरे साल आप सुपरवाइज़र बनते हैं, तो पूरे साल का हम कैलकुलेट करें तो 2,40,000 रुपये, तो टोटल आपका कितना हो गया, 3,04,20,000 रुपये, कुछ ऐसे ही हुआ। मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ मैथ्स में, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आप 5 से 6 लाख रुपये कमाएंगे। ये आपका पोटेंशियल अर्निंग है, मतलब मैक्सिमम आप इतना कमा सकते हैं अगर आपने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी तब 6 लाख रुपये।
अगर आप उससे हैप्पी हैं तो आप कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भाई। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत खुश है इस इंडस्ट्री के अंदर भी, बहुत सारे लोग हैं जिनका इस इंडस्ट्री से पेट पलता है एंड दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुशी खुशी कर रहे हैं। मैं सिर्फ मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि भाई मैंने 5-6 लाख रुपए का इन्वेस्ट किए हैं और मैं इतने मतलब आई एम समवन हु इज़ वेरी रिजल्ट ड्रिवन। मुझे टाइम से मतलब नहीं है कि आप 9 घंटे काम करो या 12 घंटे करो या 10 घंटे करो। मैं मेरी टीम को हमेशा ही बोलता था कि भाई आप काम करो, चाहे आप 8 घंटे में काम करो, हमें काम से मतलब है, आप अपना काम करिए और अपना घर जाइए। बट वही चीज़ जब हमारे साथ नहीं होती है या फिर जब वही चीज़ किसी मैनेजर के साथ नहीं होती कि नहीं भाई आपको तो 12 घंटा रुकना है तो रुकना है, आपको अपना डिपार्टमेंट संभालने के बाद आपको HR भी संभालना है, आपको रेस्टोरेंट भी संभालना है, आपको फ्रंट ऑफिस भी देखना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आजकल यही हो रहा है कि एक मैनेजर के ऊपर एक डिपार्टमेंट है ही नहीं, वो बेचारा फ्रंट ऑफिस मैनेजर है, उसको तो क्या क्या उसको रेस्टोरेंट भी उसको ही देखना है, हाउसकीपिंग भी उसको ही देखना है। तो ऐसा हो चुका है कि मल्टीटास्किंग का एक सिस्टम आ चुका है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं और इसका देखिए एक सोल्यूशन, सीधा सा सोल्यूशन यही है। अगर मैं समराइज़ करूँ इस वीडियो को, ठीक है, बस मैं आपके 3-4 मिनट और लूँगा। अगर आपको लॉन्ग वर्किंग आवर्स से कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल लाइफ से कुछ मतलब नहीं है, अगर आप इनिशियल लेवल पे या कई सालों तक लो सैलरी पे काम कर सकते हैं, ये इंडस्ट्री आपके लिए बेस्ट है। अगर कोई आपको बोल रहा है इंडस्ट्री ख़राब है तो बिल्कुल गलत है। अगर ये जो मैंने 3 चीज़ आपको गिनवाई हैं, अगर आप इससे खुश हैं, जो मैंने आपको बताया, ये इंडस्ट्री आपके लिए बेस्ट है। मैं आपको क्या सजेशन दूंगा कि आप कुछ साल इस इंडस्ट्री में काम करिए, इंडिया में स्टार्टिंग में काम करिए, 2-3 साल काम करिए, 4 साल काम करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, समझिए क्या है, मतलब आप स्किल वाइज अपने आप को बढ़ाइए, लोगों को समझिए, मेंटालिटी को समझिए, पीपल मैनेजमेंट सीखिए, आप किसी भी लेवल पे हों, अच्छे से काम सीखिए। मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप बाहर जाकर भी आइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाहर जाके उधर ही सेटल हो जाइए, मैं बोल रहा हूँ कि आप जैसे तैसे बाहर जाइए, बाहर काम करके देखिए। मैं इंडिया के बाहर की बात कर रहा हूँ, कुछ महीने, कुछ साल, 1-2 साल काम करके देखिए, आपको डिफरेंस पता चलेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स 2-3 साल बाद काम करने के इंडिया में काम ही नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि बाहर, मैं इंडिया के बाहर की बात कर रहा हूँ, अगर वो आपको ऑफर लेटर पे लिखते हैं कि 8 आवर्स वर्किंग, तो भाई वो 8 मतलब 8 होता है। हाँ, कभी कभार वो 8 से 8.5 हो सकता है, और अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो आपको OT प्रोवाइड करते हैं। OT मतलब आपको एडिशनल पैसा, हर घंटे का आपको अलग से पैसा मिलता है काम करने का। वीकली ऑफ मतलब वीकली ऑफ, हाँ, लेबर लॉ कहता है कि भाई आपको हफ्ते में 2 ऑफ मिलेंगे, तो आपको 2 ऑफ मिलेंगे ही। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन है, एक प्रोसीजर है, एक लॉ है जो फॉलो होता है। तो ये आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा इंडिया के बाहर और इंडिया में। तो यही एक रीज़न है कि बहुत सारे लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक सच में एक रियलिटी है। ये कोर्स गलत नहीं है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। मतलब अगर आपने होटल मैनेजमेंट कर लिया और 1-2 साल किसी भी इंडस्ट्री में काम कर लिया या होटल्स में काम कर लिया, ये मेरी वर्डिंग से आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री को फोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको मेंटली प्रिपेयर कर देता है, फिजिकली प्रिपेयर कर देता है, आप में डिसिप्लिन ले आता है। तो ये उस पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरी किसी भी बात से डिसएग्री करते हैं या एग्री करते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और सच में जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं सच में उसको ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं होटल मैनेजमेंट के बारे में। आपका कोई भी डाउट है होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड या फिर होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर। मेरी लिंक्डइन आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आप मेरी दूसरी प्लेलिस्ट की वीडियोस भी देख सकते हैं हाउसकीपिंग और फ्रंट ऑफिस के ऊपर। और मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा होटल मैनेजमेंट और हमारी इंडस्ट्री के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।